बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, शुक्रिया, आपकी मोहब्बत भाई साहब सराखों पर। बड़ी खुशी हुई कि हमने रिसर्च करी, अब्बास भाई ने रिसर्च करी, हमारी टीम ने मेहनत करी और आपके सामने जो हम लेके आए चीज़ें वो कामयाब हुई और ये एपिसोड सक्सेस हुआ आपकी मोहब्बत की वजह से। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि काम की चीज़ है, इसीलिए आप देख रहे हैं। इन एपिसोड्स के अंदर हम अलग अलग देशों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखते हैं आपके सामने जो आपको पता नहीं होंगे, और कुछ पता होंगे तो कुछ बिल्कुल ही नहीं पता होंगे। ऐसे ही आज आपने थंबनेल पर क्लिक तो कर दिया है, और वो है कतर। कतर के बारे में आप आज बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का अनस्क्रिप्टेड शो, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ जानकारी आज बड़ी बड़ी मिलने वाली है कतर के बारे में। कतर दुनिया की सबसे सेफ देशों में से, कंट्रीज में से एक है, इसीलिए दुनिया की ज़्यादातर जो घूमने फिरने वाली जनता है वो कतर जाती है। जाहिर सी बात है, अरबिक कतर की लैंग्वेज है। और एक ख़ास चीज़ ये देखिए, ये जो आपको बिरयानी दिख रही है और मुंह में पानी आ रहा है लबालब, ये है माचबूस। जी हाँ, माचबूस जो है ये कतर की नेशनल डिश है, जिसे आप अपनी भाषा में बिरयानी, मुर्गे की बिरयानी कह सकते हैं और समझ सकते हैं। ये काफ़ी स्पाइसी होता है, जिसके अंदर चावल, गोश्त, प्याज और टमाटर मिक्स करके डाला जाता है मसाले के साथ, और इसमें मिर्च तेज़ होती हैं। अब इन कतर वालों को क्या ही पता कि दिल्ली की जामा मस्जिद की बिरयानी नहीं खाई तो तुमने क्या ही खाई। एक बार कतर ने दिल्ली 6 की बिरयानी खा ली ना, तो नेशनल बिरयानी फिर यही की बन जाएगी। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दीजिएगा दिल्ली की बिरयानी जिसने खाई हो तो। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सेफेस्ट और सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाने वाली एयरलाइन है कतर एयरवेज। मुझे यकीन है कि आपने कतर एयरवेज के बारे में ज़रूर सुना होगा। कतर एयरवेज दुनिया की पहली ऐसी एयरवेज है, ऐसा जहाज़ है जो पूरी दुनिया के हर इलाके, हर देश में 7 समंदर पार सबसे ज़्यादा जाने वाले यही कतर एयरवेज हैं। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कतर एयरवेज की फ़्लाइट्स इतनी लंबी होती है कि 16 से 17 घंटे तक की इसकी उड़ानें हैं। इसी कतर में ही हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है दोस्तों। वहीं जब आप कतर एयरपोर्ट पर घुसेंगे तो आपको ये सबसे बड़ा टेडी बियर हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका वेलकम करने के लिए रखा हुआ मिल जाएगा, जहां पर अक्सर लोग, टूरिस्ट लोग फोटो खिंचाते हैं। अब एक काम की बात, पूरे कतर में एक भी जंगल नहीं है भाई साहब, और ये कतर ऐसा पूरी दुनिया में देश है जो सबसे समतल है, फ्लैटर्न है, सबसे निचले स्तर पर है, नीचा यानी गहरा। अब आपको एक बता दूं, यहाँ पर जो आपको हरियाली नज़र आएगी वो नेचुरल नहीं है। 90% यहाँ के पेड़ पौधे नेचुरल नहीं हैं, इंसानों ने उगाए हैं। जिन लवड़ा सुरों को दिन रात ये दिखता है कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, देखो तुम्हारा बाप कितना आगे है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ अल्लाह की कुदरत साफ नज़र आएगी। ये एक ऐसा देश है जहाँ रेगिस्तान और समंदर मिलते हैं। सुभान अल्लाह। वहीं आपको बता दूं कि कतर ने नया इतिहास लिखा है। पूरे इतिहास में अरब में से पहला अरब देश वो कतर देश बन चुका है जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। नीचे कमेंट कीजिएगा फीफा वर्ल्ड कप में आप किसको सपोर्ट कर रहे थे। कतर का राष्ट्र पशु आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। अरब देशों में ये पाया जाता है, अरेबियन ऑरिक्स इसका नाम है, और ये काफ़ी कम तादाद में है। कतर एयरलाइन का लोगो, जी हाँ, इसी के ऊपर आधारित है, बना हुआ है। जो कतर की गैस है ना, गैस वो काफ़ी सस्ती है। कतर दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास तेल का कुआं सबसे गहरा है, बहुत गहरा। अब आपको सबसे शॉकिंग फैक्ट बताता हूं जिसके लिए आप रज़ाग्राफी को याद करेंगे। पूरे कतर में
सिर्फ 12% असली कतरी हैं। हाँ, कतर में रहने वाले 12% ही ओरिजिनल कतर के हैं, बाकी सब अरब से, यूएई से, दूसरे गल्फ कंट्रीज से आके वहाँ आके बसे हुए हैं। हाँ, 12%, कितनी बड़ी बात है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, पूरे कतर में जितने लोग रहते हैं उनमें से 99% कतर के लोग, पूरे कतर के लोग, 99% कतर के लोग कतर की राजधानी दोहा में ही बसते हैं। जानते हैं आप कतर में, कितनी बड़ी बात, ध्यान से सुनिए, पूरे कतर में और पूरे कतर की जनसंख्या, सारे के सारे लोग सिर्फ राजधानी में ही रहते हैं, 1% लोग इधर उधर रहते हैं। इसीलिए भाई साहब कतर में बाहर के इलाके में आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, आसान कर देता हूं बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, कतर का ऐसा हाल है कि पूरा भारत खाली पड़ा है, समझ लिए पूरा भारत खाली पड़ा है और दिल्ली में ही सारे आके लोग रह रहे हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो दूसरे इलाकों में रह रहे हैं। वहीं दोस्तों ये देखिए दोहा टावर है, ये दोहा टावर ऐसा है जिसका कोई कोना नहीं है, ये पूरा राउंड में है, सर्कल में है, इसका कोई भी कोना नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि इसका जो डिज़ाइन है वो पुरानी अरबिक हिस्ट्री को देखते हुए इस्लामिक डिज़ाइन के ऊपर ये बना है। सन 2012 में ये बना था। 46 मंजिला ये पूरी इमारत है और दुनिया में खूबसूरत मंजिलों में इसका शुमार होता है। आपको बता दूं कि इसको डिज़ाइन करने वाला कोई अरबी इंसान नहीं था, फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था जिसका नाम जेन नोवेल है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, अब ये बात उन लोगों को समझ में आएगी जो थोड़ा इस्लाम को जानते हैं और पहचानते हैं। सन 50 हिजरी में कतर का नाम कतर रखा गया, वरना इसका नाम कतर नहीं था। कतर में भी जो वीकेंड है वो फ्राइडे और सैटरडे है, संडे की वहां छुट्टी नहीं होती है। दुनिया में सबसे लंबा साइकिलिंग ट्रैक, साइकिल चलाने के लिए जो ट्रैक होता है दुनिया में सबसे बड़ा, इसी कतर में है, 33 किलोमीटर, और इसके लिए वर्ल्ड गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में बुक में इनका नाम है। यहाँ के लोगों के शौक भी काफ़ी अजीबोगरीब हैं। अब इस जानवर को आप चील कहेंगे या बाज कहेंगे, लेकिन फैल्कॉन्स नाम के इस बाज को, चील को, पक्षी को पाने के लिए पागल हैं वहाँ के लोग, शिकार करते हैं और एज अ पेट यानी पालतू इसको बनाते हैं, पाल कर रखते हैं और इसके लिए दीवाने हैं लोग। अपनी माशूकाओं को, गर्लफ्रेंड्स को इसको गिफ्ट करते हैं। वहीं पागलपन आप ये देखिए और एडवांस होना भी लवड़ासुर ये देख लें कि मुस्लिम देश तुम्हारे बाप से कितना आगे है। ये देखिए ऊंट का शौक तो है और ऊंट से रेसिंग जो करवाते हैं वो रोबोट से करवाते हैं। ये देखिए ऊंट के ऊपर रोबोट होता है और रोबोट को कंट्रोल ये करते हैं और रोबोट के ज़रिए ऊंट की रेस करवाते हैं, जो कि मुझे यकीन है कि आपको आज पहली बार पता चला होगा। इसी बात पे नीचे दुआ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस देश पर चाहिए। अभी है, आगे बढ़ते हैं। वहीं कतर में बादशाहत है, आप जानते हैं, और आपको बता दूं कि सन 1868 से वहां बादशाहत चल रही है और लगातार ये आगे बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में कतर की सरकार राजघराने के सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें लंदन में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। कतर रॉयल फैमिली का घर जो नया वाला है वो लंदन में ही बना है, 313 मिलियन डॉलर का। अब आप कभी कतर घूमने जाएं तो आपके लिए बता देते हैं कि कतर बहुत गर्म देश है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं, हॉटने से मतलब नहीं है, सब्र करो, रुको ज़रा, फड़फड़ा जाते हो, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए कतर में हर जगह एसी है भाई साहब, और पूरे साल में यानी 12 महीने में सिर्फ 10 दिन यहाँ बारिश होती है, वरना हॉट गर्मी। अब आपको बता दूँ, ये अल जज़ीरा, बहुत नाम सुना है आपने, इस न्यूज़ चैनल का काफ़ी बड़ा है, पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। अल जज़ीरा कतर का है
वहीं आपको बता दूं भाई साहब, अब ख़ास बात, अगर आप वहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ 20 साल जाकर रहना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको नहीं मिलेगी 20 साल से पहले आपको, हैं। और अगर आप अरबी हैं, आप अरब से भी हैं, उसके बावजूद आपको 5 साल का डिस्काउंट मिलेगा, 15 साल आपको तब भी रहना पड़ेगा। दूसरी मेन बात, आसान रास्ता, अगर आप कतर की किसी महिला से ब्याह कर लेते हैं तो आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी माँ कतर से है और पिताजी आपके बाहर से हैं तब भी जो है, हाँ, तब तो आप होंगे ही, लेकिन मेन आसान रास्ता यही है, ब्याह करना। सो कतर की महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा एक पैगाम, इज़ा कानक हुनक अय्यु फतक तुर्क़ुबूनी मिन कतर युरजी इले तसलबी। मतलब ये, अब इसको समझ में नहीं आया, बता देता हूँ। मतलब ये, इफ़ एनी गर्ल वाचिंग मी फ्रॉम कतर प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अल हबीबी अल हबीबी अल हबीबी वल्ले वल्ले। चलिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। जय हिंद।